फुहार हिंदी फुहार के जितने भी रिवीजन वर्क है वो इसमें मैंने डाले हैं। फर्स्ट स्लाइड में है, एक पोएम है, एक उत्तर है, एक कविता है। हंसकर रोज जगाया करता फर्स्ट लेसन। सबका प्यारा सूरज गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। तो यहाँ पे पद्यांश है, कुछ कविता के अंश हैं, कविताओं के कुछ अंश हैं। उन कविताओं को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। सारे बच्चों को पता ही होगा, है ना, सबको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको ऐसे ही कोई दूसरे पोएम के पद्यांश आ सकते हैं। एज इट इज तो नहीं आएगा एग्जाम में, पद्यांश के और अलग अलग कविताओं के आ सकता है, और उसमें एज इट इज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कविता का नाम लिखना है, कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है वो भी लिखना है। कौन हंसकर जगाता है, सूरज हमें हंसकर जगाता है। सूरज रोज हमें रोज क्या क्या लेके आता है, रोज हमें वो गाने चिड़िया के लाता है। सूरज किसका प्यारा होता है, सूरज हम सबका प्यारा है होता है, ठीक है, सबको प्यार देता है ना, सबका प्यारा है सूरज। आग का गोला कौन बन जाता है, आग का गोला हमारा सूरज बन जाता है। कौन आग का गोला बन जाता है, हमारा प्यारा सूरज आग का गोला बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको टिक करना है, ठीक है। एमसीक्यू जैसे ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प में चिन्ह लगाना है। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे और जो भी राइट आंसर है उनको आंसर आप करते जाना, ठीक है, लिखते भी जाना साथ साथ। ये सारे एक्सरसाइजेज आपके रिवीजन वर्क हैं, ठीक है। काला घोड़ा विश्व की महान कृति की लेखिका कौन है, ठीक है। जो काला घोड़ा जिसने लिखा है वो कौन लिखी है, अन्ना सेवेल ने लिखा है काला घोड़ा, ठीक है, अन्ना सेवेल ने काला घोड़ा लिखा है। गोपाल ने मिट्ठू बंदर को कहाँ देखा, गोपाल ने मिट्ठू बंदर को चिड़ियाघर में देखा था, जंगल में नहीं देखा, चिड़ियाघर में देखा था, ठीक है। राजा नंद ने बालक से प्रश्न होकर उसे डैश तक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। राजा नंद ने बालक से प्रश्न होकर उसे कर विद्यालय में भेजा। कौन से विद्यालय में, विश्वविद्यालय में भेजा था, प्रश्न होकर उसे तक्षशिला विद्यालय में, विश्वविद्यालय में भेजा था, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश हो गए थे नंद राजा और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा था। महात्मा गांधी की महान स्वाधीनता सेनानी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जो थे स्वाधीन सेनानी, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आंसर नंबर 2 लिखना है इसमें, ठीक है। उसी तरह दूसरी स्लाइड जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से खाली जगह भरिए। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, पक्षियों, सुंदरता, इन्हीं से आपको खाली जगह भरने हैं, ठीक है। दांतों तले उंगली, आशीर्वाद, इंस्पेक्टर जाए और दूसरी नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं आपको वापस इसको कर देती हूँ कंप्लीट। इंस्पेक्टर जाइल्स जो थे वो मुआयने के लिए आए थे, ठीक है। इंस्पेक्टर जाइल्स मुआयने के लिए आए थे। बालक को देकर ब्राह्मण चले गए, आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले जाते हैं, ठीक है।
बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले जाते हैं। हवाई जहाज के उड़ाने का विचार किसके मन में आया था? हवाई जहाज को उड़ते हुए उड़ाने का विचार उनके मन में पक्षियों को देखकर आया था। ठीक है, जो राइट ब्रदर्स थे, पक्षी जैसे उड़ रही थी वैसे ही पक्षियों को देखकर उनके मन में विचार आया। ताजमहल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मैं कुछ और बड़ा हुआ तो मेरी सुंदरता में और भी निखार आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी सुंदरता में और भी निखार आ जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्नलिखित संज्ञा शब्द को उनके उचित भेद से मिलान कीजिए। संज्ञा शब्द फूल, बालक, चिड़िया, गीता और मुस्कान है, और जो भी उसके जो उचित संज्ञा है उसमें आपको भेद का मिलान करना है। तो फूल कौन सा वाचक है? जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो फूल जितने भी होते हैं वो सारे जातिवाचक में आते हैं। जो बालक है, बालक वो भी जातिवाचक में आएगा। ठीक है, चिड़िया जातिवाचक में, गीता व्यक्तिवाचक में और मुस्कान भाववाचक संज्ञा में मैच करना है। उसके सामने सामने आपको आंसर्स लिखने हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य पर गोला बनाना है, विदेह को रेखांकित करना है। अमन बाजार गया। ठीक है, यहाँ पे अमन क्या है? उद्देश्य, और विदेह कौन थे? बाजार गया। अमन को आपको गोले के अंदर डालना है, अमन को। ठीक है, और बाजार गया वो सारे विदेह में आएगा, जिसे आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। मिट्ठू नीचे कूद गया, यहाँ पे एक मिट्ठू है जो कि उद्देश्य है। ठीक है, मिट्ठू में आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है। और नीचे कूद गया वो सारे रेखांकित वर्ड में आएंगे, नीचे कूद गया। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक ब्यूटी ने पुल पार कर लिया। ब्लैक ब्यूटी ने पुल पार कर लिया, तो ब्लैक ब्यूटी क्या है? उद्देश्य है, और पुल पार कर लिया रेखांकित करना है, विदेह। रेशमा ने चिट्ठी लिखी, रेशमा क्या है? उद्देश्य, और चिट्ठी लिखना रेखांकित वर्ड में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है समानार्थक शब्द को छांट कर लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। जितने भी सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग को छांट छांट के आपको लिखना है। विपत्ति मुसीबत होता है। ठीक है, विपत्ति मतलब मुसीबत। महंगा मतलब होता है बहुत ज्यादा मूल्य के, महंगा मतलब मूल्य का बहुत ज्यादा महंगा। भीषण मतलब होता है भयंकर। आविष्कार खोज करने वाला, जो खोजता है उसको आविष्कारक बोलते हैं। निराला अनोखा, निराला मतलब अनोखा। ये कंप्लीट हो गया।